धन धन वह खवासपुर गाँव है, नाम अमर अब उनका। धन धन वह खवासपुर गाँव है, नाम अमर अब उनका। जिनका नाम है काशी राम है, नाम अमर अब उनका। हाथी मचला माया बहना का, सब दल रे नबे न हो जाए। खेद खेद दिल्ली तक जई है, सबकी होलिया दे है बिगाड़े। बसपा में कितने सालों से गुजारा? जी बीएसपी जब से बनी है तब से समझ लीजिए, हम 86 से 84 में बनी है और 87 में इसका पहला सिंबल चुनाव जो है घोषणा हुई थी, 87 में सिंबल निकाला था। उसी 87 से हम बीएसपी के साथ जुड़े हैं। मानवर साहब को आपने देखा था? जी जी, मानवर साहब के साथ में हम लोग मीटिंग करते थे। अच्छा। जी जी, हम बहुत छोटा हमारा बचपन था, लेकिन हम साथ में लगे रहते थे। लोग उधर ही बिछौना करने का काम करते थे हम लोग। मानवर साहब को आपने नजदीक से देखा? खूब, बहुत अच्छी नजदीक। 18 साल हो गए लगभग उनके गए हुए। हाँ हाँ, तो हम मानवर साहब को हम देखा नहीं, हमारे सर पे हाथ भी रखा है। अच्छा। मानवर साहब ने, और हमको हमारी मेहनत की जो हमारी मेहनत की सराहना किया। याद भी आती है उनकी? जी जी, याद में ही तो कुछ कहना चाहता हूँ हम भी। है नाम अमर अब उनका, है नाम अमर अब उनका। जिनका नाम है काशी राम है, नाम अमर अब उनका। जिनका नाम है काशी राम है, नाम अमर अब उनका। माँ बिसन कौर के जाए, पिता हरि के नाम कमाए। माँ बिसन कौर के जाए, पिता हरि के नाम कमाए। धन धन वह खवासपुर गाँव है, नाम अमर अब उनका। धन धन वह खवासपुर गाँव है, नाम अमर अब उनका। जिनका नाम है काशी राम है, नाम अमर अब उनका। मैं तो चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ये सर्व समाज को एक संदेश देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वोटों से नहीं बनती है, ईवीएम से बनती है। और ईवीएम का विरोध हमारा आज से नहीं है। जब दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों का चुनाव हुआ था, वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, जहाँ पर 7 सीटें कांग्रेस को जाना था और ईवीएम खुला तो 7 सीटें भाजपा के खाते में जब गई तो हमने इसका विरोध किया। हम बहन जी के हुमायूं रोड आवास पर गए और इसकी लिखित में सूचना दिया। और वहाँ इंडिया गेट के पास डाकखाना है, डाकखाना रजिस्ट्री के माध्यम से हम प्रांतीय कार्यालय बहन जी के हुमायूं रोड आवास पर, यहाँ तक हमने श्रीमती सोनिया गांधी जी के 10 जनपद आवास पर हमने रजिस्ट्री के माध्यम से दर्जनों रजिस्ट्री किया। और भारतीय जनता पार्टी की, जैसे आपने कहानी हातिम ताई की सुना होगा, उस हातिम ताई की कहानी में एक राक्षस की जान तोता में होती है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जान ईवीएम मशीनों में बंद है। जिस दिन ईवीएम मशीनें ये जनता हटाएगी, उस दिन भारतीय जनता पार्टी का इतिहास खत्म हो जाएगा और बहुजन समाज पार्टी इस देश की नंबर 1 की पार्टी बनेगी। और ईवीएम, मैं तो सभी दलों से ये निवेदन करता हूँ और चैनल के माध्यम से ये मैं आगाह करना चाहता हूँ कि ये हमारी बात जन जन तक भेजने का काम जरूर करें। देखिए, सभी दल मिल करके चुनाव लड़ने की ज़रूरत नहीं है, सभी दल मिल करके ईवीएम हटाने की ज़रूरत है। जिस दिन ईवीएम हटेगी उस दिन भारतीय जनता पार्टी का इतिहास अपने आप खत्म हो जाएगा। तो 2 लाइनें हम आल्हा की तर्ज में आप लोगों को बताना चाहते हैं। तो सुमिरन कर के भीमा राव को गुरु अपने के ध्यान लगाए। भीमा मैया के कोछा माँ बाबा भीम लीन अवतार। दुख दूर दलितन के होई गे, जागे भागी गरीबन क्यार। दलित गरीबन मजदूरन के सबका गे अधिकार दिलाए। भारत के आज़ादी को बाबा साहेब गए दिलाए।
राज छीन ली अंग्रेजन से और लंदन को दियो पटाए। तो भारतीय जनता पार्टी की कैसे सरकार बनी है साथियों? तो ईवीएम जापानी जादू मोदी की बन गई फिर सरकार। तानाशाही अफसर कर रहे घर बैठे वही रहे जाए। हाँ कई दई दई रुस्बत ले वही जनता की कोई सुनैया नाय। दलित एक्ट को बंद कराए रहे गुंडागर्दी रहे बढ़ाए। भगवा कलर को दियो बढ़ावा भाई भाई रहे लड़ाई। गौशालन का छोटा छोड़िक खेती बंजर रहे कराए। लेकिन अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है। तो डाली लच गए कमल फूल की कली गई मुरझाए। पंजा वाले चक्कर काटे पंचर साइकिल हो जाए। हाथी मचला माया बहना का सब दल रे न बेन हो जाए। खेद खेद दिल्ली तक जई है सबकी होलिया दे है बिगाड़े।